तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मज़ा आ रहा है। बाकी गर्मी बहुत है। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है एक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आज बात करेंगे कि इंडिया में क्या मॉडिफिकेशन लीगल है, क्या मॉडिफिकेशन इलीगल है। तो भाइयों, कुछ लोग ओवर मॉडिफिकेशन कर देते हैं बहुत ज़्यादा। यह है कि बॉडी, कार की पूरी बॉडी ही चेंज कर देते हैं, साइज़ चेंज, शेप, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ बिगाड़ देते हैं। मतलब मेरा मानना है ये सब अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सब ठीक नहीं है और इलीगल तो है ही। तो अब हम बात करेंगे आरटीओ के अकॉर्डिंग, आरटीओ किस चीज़ को लीगल बताता है और किस चीज़ को इलीगल बताता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी वीडियो को समझिएगा, क्या चीज़ आप करना ठीक है, क्या चीज़ करना गलत है। तो भाई, हमारे पीछे चल रही है नहर। अभी दिखाता हूँ आपको नहर में कितना पानी है। हमारी गाड़ी इधर पार्क है। गर्मी बहुत है तो इसीलिए पेड़ के नीचे खड़े हैं और शूट कर रहे हैं। तो भाई, ऐसा कुछ चल रहा है पानी। आज हम आए थे नहर के पास। आपको दिखा दूँ क्या ज़बरदस्त पानी फ्लो आ रहा है। ये देखिए, कुछ लोग नहा रहे हैं, देख सकते हैं आप। नहर पूरी दूर तक है। तो देखिएगा, आज का कंटेंट बहुत अच्छा है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो भाई, बात कर लेते हैं क्या चीज़ इलीगल है। इलीगल में आ जाता है भाई सबसे पहले टायर साइज़। जो लोग टायर की विड्थ चेंज कर देते हैं, टायर की इंचज़ हाइट चेंज कर देते हैं, हाइट बढ़ा लेते हैं, कार का सस्पेंशन ऊंचा हो जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है। तो सबसे पहली चीज़ वही इलीगल है कि टायर्स के साइज़ चेंज नहीं। जो कंपनी ने टायर साइज़ डाल के दिया है उतना ही साइज़ आपको रखना चाहिए। उसी साइज़ से आपकी कार की स्टेबिलिटी मतलब बनी रहती है। एक स्टैंडर्ड साइज़ रहता है। जैसे कि आपकी कार में सपोज़ करिए 175 65 R14 या R16 आता है, तो आप उसी साइज़ को रखिए। मतलब कंपनी बदल दीजिए, लेकिन साइज़ डायमेंशंस वही होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 175 75 R16 कर दिया, 14 आया कंपनी से स्विफ्ट कार में, आपने उसको 16 कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो इलीगल है, उस पर आपका चालान हो सकता है। तो चालान से ज़रूर बचिएगा। तो चालान से बचिएगा, चालान से भी बचेंगे और आप जो है भाई, स्टेबल कार की स्टेबिलिटी भी नहीं बिगड़ती है, उससे जो है आपकी कार भी सही चलती है। साइज़ चेंज करने से आपके एवरेज पे भी फ़र्क पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आती है भाई कलर। अब बहुत से लोग कलर चेंज कर देते हैं, पूरी कार को रैप करा देंगे या रीपेंट करा देंगे। वाइट आई थी ब्लैक कर दी, ब्लैक आई थी रेड कर दी, तो वो भी एक तरह से गलत है। उसमें आपका प्रोसीजर है। अब आरसी में तो मेंशन है रेड कलर, आपने कार को पेंट कर दिया ब्लैक, तो आरसी में कलर चेंज हो जाएगा। या तो आप पहले आरटीओ जाओ, वहाँ के चक्कर काटो, आरटीओ जाके उस कलर को चेंज कराओ, तब जाके वो आपका लीगल होगा, वरना वो इलीगल ही रहेगा। ठीक है, कलर आपको आरसी में चेंज कराना पड़ेगा, जब जाके ही आपका जो है कलर वैलिड होगा, वरना तो आपकी आरसी गलत हो जाएगी और आपका जो है इलीगल हो जाएगा, आरसी से कलर मैच नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है भाई लाउड हॉर्न्स। बहुत से लोग क्या करते हैं, डबल डबल हॉर्न लगा लेंगे, बड़े बड़े हॉर्न लगा लेंगे। अब जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 से जो चला आ रहा है, उसके अंदर सब कुछ मेंशन है। अल्टरनेशन का सेक्शन है एक, उसमें लिखा है कि आपको इस चीज़ के लिए आप लीगल हो, ये काम कर सकते हो और ये काम इलीगल है। तो उसमें एक हॉर्न भी है। हॉर्न आपको बड़े नहीं लगाने। आई थिंक 100 डेसिबल की कुछ लिमिट है, या 100 से अबव या कुछ, मैं श्योर नहीं हूँ। मतलब इतना ही आसपास, अबव या बिलो 100 के इतना डेसिबल उसकी साउंड होनी चाहिए। जो साउंड की मेज़रमेंट होती है वो हर्ट्स में होती है, उस हिसाब से आपको करना है। उस पर भी चलान है। इससे ऊपर बड़ा हॉर्न ना लगाएं, उस पर भी चलान कटेगा। और फिर बात आ जाती है भाई सबसे बड़ी कॉमन चीज़ जो सभी लोग कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो होता है विंडो पेंस पर जो ब्लैक टिंट करा लेते हैं। ब्लैक टिंट आई मीन, देखो आपको दिखाता हूँ, मेरी कार पे तो नहीं है, लेकिन ये जो विंडो ग्लास होता है इस पे लोग ब्लैक फिल्म चढ़वा देते हैं। ब्लैक फिल्म चढ़वाने से क्या होता है, अंदर का नहीं दिखता है। तो अब जब बहुत सारे अधिकतर केस होते रहते हैं, किडनैपिंग वगैरह, लूटपाट वगैरह हो जाती है, तो उसमें अंदर बैठा बंदा नहीं दिखता है, अंदर कार के क्या हो रहा है। तो वो चीज़ ज़बरदस्त बैन है हमारे इंडिया में, वो बिल्कुल नहीं लगाना है। अब एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो होता है, वो जो एक कंपनी खुद करके देती है, जैसे कि टोयोटा वाले या होंडाई वाले कुछ भी थोड़ा बहुत लगा के देते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें मतलब दिखता है अंदर का। तो आप बिल्कुल ब्लैक करा देंगे, अंदर कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत सी गाड़ियों में मैंने देखा है सारे शीशे ब्लैक करा देंगे,
तो वो गलत है, उस पर भी बहुत तगड़ा चालान बन जाता है और आप जो है एक इल्लीगल काम करेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी चीज़ में इल्लीगेसी में आप पकड़े जाएं या कुछ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, ये सब गलत होता है। तो भाई जो इंडिया ने रूल्स बनाए, इंडियन गवर्नमेंट ने, या आरटीओ व्हीकल एक्ट जो भी है, मोटर व्हीकल एक्ट, उस पे चलो, लीगेसी पे चलो, इल्लीगेसी मत करो। अपना आप भी सुकून से रहोगे, दूसरे लोग भी सुकून से रहेंगे। हम कहीं कोई चालान काट दे, ये कर दे, फिर परेशान होते फिरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं लीगल क्या है। लीगल में आता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल होती हैं, मतलब हर चीज़ तो इलीगल नहीं है, ये चीज़ इलीगल है। देखो जो मैंने बताया, एक तो कलर चेंज आ गई, आपकी विंडो पे ब्लैक फिल्म्स नहीं चढ़वानी है, ठीक है। चौथी चीज़ आपको मैंने बताई थी टायर साइज़ की, टायर साइज़ नहीं चेंज करना है, बॉडी की बिल्कुल शेप चेंज नहीं करनी है। मतलब मारुति है, मारुति को लंबा करके जो है कुछ और बना दिया। स्कॉर्पियो आगे से दिख रही है, उसको पीछे से बड़ा करके उसको BMW बना दिया। इस तरह की आपने मॉडिफिकेशन देखी होंगी, उन सबको अवॉइड करना। भाई जो कंपनी आ रही है ना, कंपनी दे रही है, उस चीज़ को लो ना। आपको टॉप मॉडल लेना। अब मेरे एक चीज़ समझ नहीं आती, कुछ लोग बेस मॉडल लेंगे, बेस मॉडल लेने के बाद उसमें पैसा लगाएंगे, उसमें अलॉयज डाल देंगे, टच स्क्रीन डाल देंगे, हेडलाइट्स टॉप मॉडल की चेंज कर। भाई क्या फ़ायदा है? एक बात तो बताओ, बेस मॉडल उसके लिए है जिसका बजट कम है। अब जब आप पे इतना पैसा है, आप बेस मॉडल ले रहे हैं 7-8 लाख का, आप 14 लाख का टॉप मॉडल नहीं लेंगे। तो आप पे पैसा है, बेस मॉडल ला के उस पर पैसे लगा रहे हैं, आफ्टर मार्केट उसे खुलवा रहे हैं, आपकी वारंटी भी ख़राब है। आपने बेस मॉडल को टॉप मॉडल बना दिया, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो आपका इंश्योरेंस भी नहीं होगा, ठीक है, सारी मॉडिफिकेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा है? आपको अगर शौक़ है, आप पे पैसा है, आप टॉप मॉडल लो। अब आप बेस मॉडल लेके उस पर पैसा लगा, बात तो वहीं आ रही ना। बेस मॉडल तो उसके लिए है जिसका बजट कम है, वो बेस मॉडल ले लेगा, ठीक है। तो जब आप पे पैसा है, तो बेवकूफ़ी, आप आफ्टर मार्केट गाड़ी को छिड़वा रहे हो, शोरूम से गाड़ी लाई और ले जाके मिस्त्री के खड़े हो गए, उसने अपने हिसाब से कुछ भी लगा दिया, वायर कट कर दिया, कुछ कर दिया, फिर परेशान होते फिरते हो। तो भाई अब बात आती है, मैंने आपको इलीगल तो बता दिया, अब लीगल बताता हूँ। तो लीगल में क्या आता है भाई, आप इंजन चेंज करा सकते हैं, इंजन की पावर चेंज, मतलब आपकी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी के इंजन की पावर से सेटिस्फाई नहीं है, इंजन चेंज करा सकते हैं, मगर उसमें आपको जो है वही है, आरसी में मेंशन कराना पड़ता है, चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है। इंजन नंबर वो आपको आरटीओ जाना पड़ेगा और उसे अपडेट कराना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी कार जो है लीगल बनती है। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है, पेंट मैंने आपको बताया वो भी लीगल हो सकता है, लेकिन उसमें आरटीओ का मसला है, आरसी आपको चेंज करानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ होती है कि हेडलाइट्स और सस्पेंशन। हेडलाइट्स आप चेंज कर सकते हैं, बाकी ये है कि बिल्कुल ऐसी इतनी तेज़ ना लगाएं, मतलब 100 वाट आ रहा है, 90 वाट आप उसको 130-150 कर दें। एक तो आपको गाड़ी की वायरिंग का भी लॉस होगा, कार इतना लोड नहीं झेलती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो उसको जो है आप एक स्टैंडर्ड ही लेवल तक चेंज कराएँ, लाइट चेंज कराएँ, और सस्पेंशन करा सकते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई चालान वगैरह नहीं है। तो भाई बात यही है कि लीगल पे चलें, लीगेसी कराएं, इलीगल काम ना करें, मॉडिफिकेशन अलॉयज़ बड़े बड़े ना डालें, टायर साइज़ ना चेंज करें, उसके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसमें भी पैसा खर्च कर दें और फिर पुलिस रोक लेती है, ट्रैफिक पुलिस, कोई अगर आपको आरटीओ ऑफिसर ही रोक ले तो आपका चालान ज़रूर बनता है और बहुत तगड़ा चालान बनता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो भाई लीगेसी चलो, अपना जो लीगल है उसको कराओ। लीगल में आपको मैंने बता ही दिया क्या आता है, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम चेंज कर सकते हैं। तो भाई एक और मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि आपने पेट्रोल गाड़ी ली है तो आप उसमें सीएनजी किट लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। बहुत एक कॉमन सा सवाल है। हाँ, आप सीएनजी किट लगवा सकते हैं, उस पर कोई चालान नहीं है, लेकिन अप्रूवल होना चाहिए, एक ऑथराइज सेंटर से होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं वो चेक होते हैं प्रॉपर, उसमें कोई लीकेज नहीं होती है। आप एक ऑथोराइज सेंटर से या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगवा सकते हैं, उस पर कोई चालान नहीं है। तो यही थी कुछ मोटी मोटी बातें, बाकी आप ध्यान रखिएगा, इलीगल मॉडिफिकेशन ना कराएं, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। आपने मान लीजिए पूरी कार मॉडिफाइड करा दी और फिर कुछ ट्रेजिडी हो जाती है तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो पेपर्स में बेस मॉडल है और आपने सामान सारा आउट आफ्टर मार्केट चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।